अज्ञान के बस इंसान कितनी बातें ऐसे करता है, उसमें उनका नुकसान ही होता है। और माँ बाप उससे दुखी होकर सोचते भी हैं कि हमारी संतान सुधर जाए, अच्छे रास्ते पे चले, परिवार का नाम रोशन करे, वंश को आगे बढ़ाए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग कक्ष है उसमें महाराज ने बताया कि दुख और संकट हर इंसान के जीवन में आते हैं, लेकिन जो भी इंसान गुरु का ध्यान करता है, गुरु के बताए गए वचनों पर चलता है, उस व्यक्ति के जीवन से दुख और संकट दूर चले जाते हैं। गुरु उनकी संभाल करता है और उनके जीवन को पाक साफ करना। और साथ ही सदगुरु महाराज ने बताया कि हमें सबसे पहले सुबह उठकर गुरु का ध्यान करना चाहिए, उनकी भजन बंदगी करनी चाहिए, जिससे जो हमारा पूरा दिन है वो समय निकले, अच्छा निकले और हमारे घर परिवार में सुख शांति। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि कभी भी बुरे कर्म मत कीजिए, जितना हो उसके अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों के लिए भलाई कीजिए और दूसरों के लिए अच्छा कार्य कीजिए, तभी आपका जीवन सफल सार्थक। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनें। राधा। इस दिन का विशेष महत्व है। और वैसे भी आज तो 3 मुख्य बातें हैं। नंबर 1 तो बसंत पंचमी का दिन है ही, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आता है, इसलिए इसको बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत के नाम लेने से ही आपको ये समझ आ जाएगी कि मौसम का बदलाव, जिनमें से बसंत ऋतु आती है, सर्दी का मौसम जाने को होता है, गर्मी का मौसम अभी आया नहीं होता, बीच के मौसम में ये सुहाना मौसम होता है। हमारे देश में आषाढ़ी की फसल खेतों में लहलाती है, पौधों पे नए नए फूल फल लगते हैं और ठिठुरती सर्दी के बाद सबको थोड़ी राहत मिलती है। तो इसलिए इस अच्छे मौसम को बसंत का नाम दिया है और ये आज इसी दिन से शुरुआत उसकी होती है। लेकिन ये ना सोच लेना कि अब 2-4 दिन तो अच्छे थे और आज ये बसंत का दिन कैसा कर दिया। ये तो मौसम का बदलाव कभी भी हो सकता है, लेकिन ये महान दिन इसलिए भी माना जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा का विधान है आज के दिन। और माँ सरस्वती विद्या की, ज्ञान की और संगीत की देने वाली देवी है। उसकी पूजा करने का विधान आज के दिन जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और संगीत को जानने वाले माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इसलिए भी इस दिन का बहुत महत्व है। आज का दिन अबूझ सावा भी है। शादी करने वाले ये दिन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इस दिन की शादी रख दो, कोई कुछ नहीं देखना। तो ये तो इस दिन का खास महत्व है। पूजा करते हैं लोग, पीला रंग, पीले रंग को बड़ा महत्व देते हैं। दूसरी हमारे लिए खुशी की बात ये कि आज गणतंत्र दिवस भी है। हमारे देश को जो आज़ादी तो मिली थी, लेकिन जब तक इस देश का संविधान बन के जिससे देश का शासन चलता है वो कानून पास नहीं हुए थे, और जब तक हमारा संविधान हमें नहीं मिला था तब तक हमें पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। तो 26 जनवरी 1950 को वो दिन था जिस दिन हमें ये गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया था। बन के तो इससे पहले ही तैयार हो गया था 2 महीने, लेकिन लागू इसी दिन से हुआ था। तो इतने वर्षों की गुलामी के बाद हमें वो स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर जो आज के दिन मिला था, उससे महान दिन हमारे लिए क्या हो सकता है। तो इन दोनों दिनों के लिए
बसंत पंचमी का और गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और तीसरी विशेष बात हमारे लिए, सत्संगियों के लिए, जो राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं, उनके लिए यह है कि जिस मत को, जिस योग को करके हम अपने जीवन को सफल और कामयाब करते हैं, जिससे हमें इस जन्म मरण से, इस संसार के जेड़ से, काल और माया से छुटकारा पाने का जो तरीका मिला था, वो भी आज के दिन से ही स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग जारी किया था। आगरा से स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी योग कहा, मैंने मत पंथ नहीं कहा कुछ भी। योग का मतलब ही एक साधना का नाम है, और उस साधना को हम सुरत शब्द योग के नाम से जानते हैं। सुरत यानी कि आत्मा, और शब्द परमात्मा, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। उन दोनों को मिलाने को ही सुरत शब्द का योग कहते हैं। अनेकों योग हैं, लेकिन उन योगों में सुरत शब्द का योग सबसे सरल और सबसे अच्छा है, जिससे जीव को अपने कल्याण के लिए जो साधना करनी पड़ती है, वो हमें स्वामी जी महाराज से इसी दिन से मिला था। सत्संग तो वो पहले भी करते थे, घर में करते थे। साधक लोग, अभ्यासी लोग, दूसरे मतों को मानने वाले, धर्मों को चलने वाले, उनके पास आते थे, सत्संग सुनते थे और अध्यात्म के बारे में बड़ी गूढ़ जो बातें और रहस्य थे वो जानते थे। लेकिन जब तक वो सत्संग आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ विशेष लोगों के लिए ही करते थे। परंतु उनके गुरुमुख शिष्य हजूर महाराज जी जब से उनके पास आए, उन्होंने उनके दर्शन किए, सत्संग सुने, और उन्होंने उनके उस ज्ञान भरी उपदेश को सुन के उन्होंने चाहा कि क्यों नहीं इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार आम लोगों के लिए किया जाए। इसलिए उन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज से अर्ज की, प्रार्थना की, और गुरुमुख शिष्य की बातों को कभी इनकार नहीं करते, क्योंकि गुरु और गुरुमुख शिष्य का एक ही विचार होता है दोनों का, चाहे वो शिष्य से मिले चाहे वो गुरु से मिले। यूं समझो कि गुरु की प्रेरणा से ही शिष्य ऐसी बातें आगे बढ़ाते हैं, और उन्हीं चीज़ों के लिए गुरु उनको प्रेरित करते हैं कि उनकी ज़बान मुबारक से प्रकट करवा देते हैं। तो हजूर महाराज जी ने प्रार्थना की कि जो सत्संग हम कुछ एक लोगों के लिए, या विशेष अभ्यासियों के लिए, या साधुओं के लिए, या जो योग साधना करते हैं उनके लिए आप करते हो, अगर वो आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो उससे बहुत लोगों का कल्याण होगा, हित होगा, लोग पाप कर्म से बचेंगे। और ये इतना सरल रास्ता है जिसको आम गृहस्थ में रह के सब अपने कार्यों को करते हुए, परिवार में रहते हुए, बुरे पाप कर्मों से बच के नेक रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। और स्वामी जी महाराज ने उनकी अर्ज को कबूल किया, मान लिया, और ये वो दिन था बसंत पंचमी का दिन। उन्होंने इस दिन से ये आम सत्संग जारी किया, और मेरे लिए तो ये आज का दिन और भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जब मैं भी महाराज जियों की शरण में आया तो मैंने भी अनेक बार उनसे प्रार्थना की। नया नया आना शुरू हुआ था,
पहले कभी ऐसा ख्याल ही नहीं किया था कि भक्ति के रास्ते पे चलूँगा या गुरु की खोज करूँगा या मुझे भी अपना हित और कल्याण चाहिए, कभी ख्याल ही नहीं थे ऐसे। लेकिन वो भी गुरु की कृपा से ऐसे संजोग हुए कि कुछ मेरे ही चाचे लोग परिवार के थे, उनके माध्यम से मुझे गुरु की शरण मिली। लेकिन गुरु के पास तो आने लग गया था, पर जब तक मुझे नाम की दीक्षा नहीं मिली, मैं भी सोचता था नाम मुझे मिले। अब भी काफ़ी बच्चे आके कहते हैं, छोटी उम्र के हैं, जिज्ञासा पैदा होती है कि नाम क्या होता है। नाम ऐसा कौन सा तरीका है जिसको पाने से संसारी लोग तो सोचते हैं कि नाम ले लिया तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हमारे जितने भी काम हैं, परेशानियां हैं, वो सारी दूर होंगी, जो भी हम सोचेंगे वो काम हो जाएंगे, हर चीज़ में हमें सफलता मिलेगी। निस्संदेह इन बातों में कोई शक तो नहीं है, लेकिन हमारा चित्त डामाडोल रहता है, मन हमारा मानता नहीं है। सोचते तो सब हैं, शुरू में प्रेरणा सबको मिलती है, जिज्ञासा सबके मन में पैदा होती है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि बाद में जो जो उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती चली जाती हैं, लोग उनसे फिर किनारा सा करना लग जाते, क्योंकि जिस काम के लिए वो आए थे उनका वो काम हो गया। उनको ज़रूरत नहीं है जीव के हित की, जीव के कल्याण की, या इसे दुनिया के इन बंधनों से मुक्ति की ज़रूरत नहीं थी उनको ज़रूरत थी अपने स्वार्थ की, उनके हित की, कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो इस काम के लिए लेकिन मैं भी इसीलिए आया था, और मैंने भी गुरु महाराज के सामने ये अर्ज की थी कि मुझे भी नाम की दीक्षा दी जाए। अनेक बार मैंने प्रार्थना की, लेकिन एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं आपको दिनों दिन में नाम नहीं दूंगा। मैं बोला ठीक है। बोला पूछोगे नहीं क्यों? वो तो आपकी मौज है, आप दोगे, जब दोगे, कहाँ दोगे। बोला इसलिए नहीं दूंगा कि यहाँ मैंने बहुत से जवान लड़कों को नाम दिया, जिसको सोचता था कि ये अच्छे लड़के हैं, सत्संग में जाके सत्संग का कार्य करेंगे, इनका सुधार होगा, कल्याण होगा, ये गलत रास्ते पे चले हुए हैं। गलत रास्ते और तो क्या था, कोई शराब पी लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, माँ बाप का कहना नहीं मानना, आम बातें हैं ये। अज्ञान के बस इंसान कितनी बातें ऐसे करता है, उसमें उनका नुकसान ही होता है, और माँ बाप उससे दुखी होकर सोचते भी हैं कि हमारी संतान सुधर जाए, अच्छे रास्ते पे चले, परिवार का नाम रोशन करे, वंश को आगे बढ़ाए, हमारी इज्जत हो, हमारा नाम रोशन करे आगे जाके, सब सोचते हैं। तो कहने लगे मैंने जिनको नाम दिया ना यहाँ पे दिनोद में, बहुतों ने लिया, सारे के सारे ऊत गए। ऊत जाना हो के हमारे यहाँ ऊत जाना तो कहीं दूर जाने को भी कहते कि उत जा, उत जा। उत जा का मतलब दूर चला जा, उस जगह चला जा, लेकिन ऊत जाने का मतलब सारे दूर चले गए वो, और कोई बुरा मतलब नहीं है। कभी कोई यूँ सोचता ऊत गए, कई बार इसको गाड़ी मान लेते हो ना, गाड़ी नहीं है ये। ऊत जाने का मतलब दूर चले जाना होता है। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा उस दिन के बाद। लेकिन यहाँ बसंत पंचमी का दिन था, और जब थोड़े सत्संगी थोड़े ही आते थे, यहाँ सत्संग हुआ तो नामदान के लिए बुलाए गए तो 10 आदमी, 9 या 10 आदमी और थे। मैं तो फिर आराम से लेटा हुआ था, मुझे तो जवाब मिला हुआ था कि जहाँ मिलेगा जब मिलेगा। मैंने सोचा अब तो घंटा आध घंटा तो नामदान देंगे महाराज जी, अब तो कहीं जाने खाट पर आराम से लेट गया पैर पर पैर रख के। इतनी देर में अपने रामकिशन जी आए और आके कहने लगे चल महाराज जी ने बुलाया, नाम मिलेगा तेरे को। बड़ा खुश हुआ। तो मेरी जन्म सथली है ये, मेरा जन्म तो अंटा का ही है, मैं अंटा का हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे के ये बात कहा करता हूँ कि भाई ये पावन भूमि है, ये बहुत पवित्र भूमि है। और इसका चौथा कारण जो है
शुभ दिन का ये है कि महाराज जी यहाँ पर 2-2 महीने तक आके सर्दी के मौसम में मौन रख के भजन करते थे। और अपने दिनोद आश्रम के बाद में नंबर 2 का आश्रम अंटा में ही बना था। तो हमारी जड़ यहाँ पे जमी हुई हैं, यहाँ से जड़ है हमारी, ये शाखाएं तो बाद में ही चली हैं ऊपर जाने वाली। तो ये जो इतनी बातें हैं, जब ये सत्संग आता है तो ये बातें दिमाग में आ जाती हैं। काफ़ी लोगों ने पहले भी सुनी होंगी, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं जो नए आदमी हैं उनको भी बताना मैंने अच्छा समझा और इसलिए थोड़ी बातें ये बताई। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा प्यारे साथ संगत जी, आपने इस समय सुना, महाराज जी ने बताया कि आप क्यों अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हो बिना गुरु के, क्यों आप गुरु की भजन बंदगी नहीं करते। जो इंसान गुरु के कहे अनुसार चलता है, गुरु का भजन करता है, गुरु की भक्ति करता है, उस व्यक्ति का जीवन सबसे निराला होता है। उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति आती है और उसके घर परिवार में भी अच्छे आचरण होते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए। हमें दूसरों के भी हित के कार्य करने चाहिए, कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए। अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा ही भुगतना पड़ेगा और आपका जीवन है वो बदनाम हो जाएगा। तो कृपया गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।